IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली का दंगल अब दिलचस्प होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बहस की चुनौती को स्वीकार करते हुए बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने कहा है कि वो बहस में नहीं बल्कि काम करने में यकीन करती हैं। उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर वो उनके सवाल का जवाब देंगी। कल ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। कल बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है कि दिल्ली में किरण बेदी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार होंगी। किरण बेदी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। और वहीं बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी से सुबह खास बातचीत की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी हमारे साथ हैं। किरण जी, बीजेपी के अंदर जो एक युद्ध चल रहा था आपको लेकर के, प्रोजेक्ट करें कि न करें, वो तो जीत लिया आपने। अब दिल्ली की जो लड़ाई है वो असली लड़ाई आपके सामने। आप आगे वाले दिनों में यही देखेंगे, लोगों के संपर्क में आप देखेंगे कि हम लोग सारी दिल्ली में जाएंगे। अब टाइम जितना मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे, यही आप देखेंगे। लोगों को मिलते, लोगों के साथ संपर्क करते ये जाएंगे। समय के अनुसार कभी कहीं रोड शो होगा, जो प्लान करेगी पार्टी उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे। लेकिन कुछ लोग पार्टी के अंदर, जैसे मनोज तिवारी ने कल कहा कि हमको नेता चाहिए, थानेदार नहीं चाहिए, सीधा हमला आपके ऊपर था। ये उनकी इच्छा। फिर वो कह रहे हैं अब गुलदस्ता लेके आऊंगा किरण बेदी के पास। जरूर लेके आए, जरूर लेके आए, मैं बिल्कुल कबूल करूंगी। अच्छा, एक और आपके पुराने सहयोगी जो दोस्त रहे हैं, उनके सहयोगी आप रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो मुझसे डिबेट करें आकर के, और बीजेपी में चूंकि कोई नेता नहीं था इसलिए पैराशूट से किरण बेदी को लाया गया। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कोई नया क्वेश्चन पूछो ना। लेकिन मैंने कह दिया है मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब असेंबली के हाउस में होगा, असेंबली के हाउस में होगा। अब समय बड़ा कम है, लेकिन सारी उम्र अब असेंबली के हाउस में करेंगे। लेकिन मैं डिबेट से ज्यादा डिलीवरी में विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं काम में विश्वास कर रही हूँ। अब डिलीवरी समय इस वक्त डिलीवरी है, सर्विसेज, गुड गवर्नेंस का। आपको अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अन्ना हजारे से क्या आपने कोई बातचीत की? कहा जा रहा है कि आपने कोशिश की बात करने की, शायद उन्होंने फोन नहीं उठाया। नहीं, फोन तो उठाया, लेकिन उस वक्त अन्ना टेम्पल में थे, मंदिर में थे, तो मंदिर से नहीं हटे। अब जैसे मेरे पास तो फोन ही नहीं 3 दिन का, मैं तो फोन उठा ही नहीं पा रही अपना, क्योंकि मैं फोन ही नहीं यूज कर पा रही, क्योंकि वो फोन बजता ही रहता है। तो मुझे उसको फोन को बड़ी मुश्किल से, मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि एक कॉल के दूसरी कॉल में मुझे टाइम मिले। किरण बेदी मेरे साथ, किरण बेदी थी जो ये कह रहे थे कि वो बयानों में नहीं डिलीवरी में भरोसा करती हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की तो डिलीवरी ऐसी करेंगी, इस तरह की प्रशासन करेंगी कि जो लोग उनके आलोचक हैं वो लोग उस समय उनके प्रशंसक बन जाएंगे। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और किरण के जवाब के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जहां चाहें बहस के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूं कि एक कहीं भी कर लीजिए, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में एक हो जाए, जनता भी आए, आप सारे टीवी चैनल वाले आइएगा। किरण जी को अगर मंजूर है तो अच्छा है। और दिल्ली के उदय पार्क से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह। अरुण, दिल्ली की सड़कों पर जाकर आप तमाम रिपोर्ट्स हम तक भेज रहे हैं। अब किरण बेदी के नाम के अनाउंसमेंट के बाद अब क्या माहौल बदला है? कितनी आश्वस्त किरण बेदी और कितने आश्वस्त बीजेपी का काडर और कार्यकर्ता? देखिए, किरण बेदी जाहिर तौर पर खुश हैं और ये चैलेंज को स्वीकार कर रही हैं। जहां तक केजरीवाल के डिबेट के चैलेंज की बात है, उन्होंने साफ मना किया कि सड़क पे अब डिबेट नहीं करेंगी। वो सड़क पे डिलीवरी का समय होता है, इस समय दिखाना है, जनता को काम करके दिखाना है, डिबेट का समय नहीं। सड़क पे डिबेट अगर करनी है उनको तो वो असेंबली में आए। अगर अरविंद केजरीवाल असेंबली में आते हैं तो वो उनसे डिबेट करेंगी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एक वो लगा रहे हैं कि पता नहीं वो वहां असेंबली में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, इतना साफ है किरण बेदी अपबीट नजर आ रही हैं, पूरी तरह से उत्साह से लवरेज है। सुबह की शुरुआत उन्होंने की है, जो उनके समर्थक आए थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, और अपने घर के बगल में एक छोटा सा पार्क है, वहां पर इस वक्त भी अपने समर्थकों से वो मिल रही हैं। लेकिन अभी हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना और वो तो पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा जहां भी वो चाहें बुलाएं, चाहे रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर, डिबेट होगी, दिल्ली की जनता भी वहां आएगी। अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो किरण बेदी आएंगी या नहीं आएंगी?
देखिए, निश्चित रूप से साफ तौर पे किरण बेदी ने मना किया है कि सड़क पर, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर कहीं भी वो डिबेट नहीं करेंगी। अगर किसी को डिबेट उनसे करना है तो असेंबली में आए। और जहां तक केजरीवाल का सवाल है तो उन्होंने जरूर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा किया वहां पर कि अगर वो असेंबली में आते हैं तो वहां सारा जीवन उनसे वो डिबेट करने के लिए तैयार है। तो किरण बेदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो सड़क पर डिबेट नहीं करेंगी, रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर डिबेट नहीं करेंगी। अब जो भी डिबेट होगी, चूंकि उनका यह कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए डिबेट की जगह असेंबली होगी, सड़क नहीं। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।